10th क्लास। आज मैं आपको आलाप की परिभाषा लिखाने जा रहा हूँ। लिखें आप लोग। आलाप कहते हैं स्वरों को विस्तार पूर्वक गाने व बजाने की क्रिया को आलाप कहते हैं। राग आलाप का संपूर्ण दर्शन, आलाप राग का संपूर्ण दर्शन कराता है। आलाप आवश्यकता अनुसार मीड़, गमक, खटका आदि का प्रयोग कर सुखद एवं आनंददायक बनाया जाता है। आलाप मुख्यतः नौम, तोम अथवा आकार की आवाज़ में किया जाता है। यह गीत के पूर्व अथवा गाने या बजाने के क्रम में किया जाता है। बड़ा ख्याल आलाप प्रधान होता है और जबकि छोटा ख्याल कुछ छोटे आलापों से सुसज्जित किया जाता है। अब इसके बाद आता है, ये आपकी थी आलाप की परिभाषा। इसके बाद गायन शैलियाँ भी कुछ आती हैं, तो गायन शैलियों के बारे में आपको हम अभी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले गायन शैलियों में ध्रुपद, धमार, तराना, ख्याल गायकी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूँ उसकी ध्रुपद की परिभाषा। ध्रुपद लिखिएगा। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है। कैसी प्रकृति का गीत है? गंभीर प्रकृति का गीत है, जिसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है। इसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक था, किंतु आजकल जन रुचि में परिवर्तन होने के कारण इसका स्थान ख्याल गायकी ने ले लिया है। इसे मर्दाना गीत भी कहते हैं। इस गायन शैली में भक्ति रस, वीर रस, शांत रस और श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। इसके शब्द अधिकतर ब्रजभाषा के होते हैं। ध्रुपद के 4 भाग होते हैं। ध्रुपद स्थायी, आंतरा, संचारी, आभोग। ध्रुपद गायकी में धीमी गति से गीत को आरंभ किया जाता है और फिर लयकारियों का प्रदर्शन किया जाता है। यह लयकारी दुगुन, तिगुन, चौगुन, पचगुन, 6 गुण तक की जा सकती है। ध्रुपद 4 ताल, ब्रह्मताल, तीव्रा ताल, सूर ताल, शिकर ताल, मद ताल आदि में गाया जाता है। ध्रुपद के साथ पखावज या मृदंग पर ही संगत होती है। ध्रुपद पूर्ण रूप से गमक, मीड़ युक्त होता है। इसमें ख्याल के समान आलाप तानों का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार राजा मानसिंह तोमर ने किया था। प्राचीन काल में ध्रुपद गायक को कलावंत कहा जाता था। ये थी आपके ध्रुपद की परिभाषा। अब आपको हम कराते हैं धमार और तराना की परिभाषा। धमार, DHAMAR, धमार। धमार गायन शैली का एक अन्य प्रकार है, जिसके गीतों में ब्रज का यानी ब्रज की होली या ईश्वर की भक्ति का वर्णन मिलता है। इसकी लय ध्रुपद गायन से कुछ चपल होती है। इसे धमाल भी कहा जाता है। इस गायन में लयकारियों को विशेष स्थान प्राप्त होता है। गमक युक्त आलाप व बोलतान का कुशलता से प्रयोग किया जाता है। धमार गायन के साथ धमार ताल का ही प्रयोग किया जाता है। इस गायन की संगति पखावज वाद्य पर ही की जाती है। ये थी आपके धमार की परिभाषा। अब इसके बाद आपको लिखनी है तराना की परिभाषा। TARAN, तराना। तराना गायकी में राग, ताल, लय का ही आनंद मिलता है, शब्दों का नहीं। तराना में निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता, जैसे
ताना दे रे ना दीम तादानी, दिया नारे आदि। ख्याल गायकी की तरह इसे गाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, स्थायी और अंतरा। कुछ गायक लयकारियों के साथ तानों का भी प्रयोग करने लगे हैं। प्राचीन काल में तान रस खां, बहादुर खां तथा नत्थू खां इस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। तराने की गति मध्य लय से धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अधिकतम गति में पहुंचकर लयकारी दिखाई जाती है। कुछ तरानों में कहीं तबला या पखावल बोल भी रहते हैं। कुछ गायकों के मतानुसार तरानों के शब्दों का अर्थ होता है उनके अनुसार इसमें बंधा हुआ खुदा से प्रार्थना करता है। ये थी आपके तराना की परिभाषा। 4 परिभाषाएं आपको मैंने आज 5 करवा दी हैं। आगे अब मैं आपको कल कराऊंगा। धन्यवाद, आज इतना ही।